ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਹੈ ਡਾਢਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ करीबी। एक खूबसूरत वाक़या हज़रत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा आप कहते मैं एक मज़दूर था और मैं रोज़ाना मज़दूरी करने के लिए जाता और मज़दूरी करते करते मैंने अपना घर जो है ना उसका सारा निज़ाम चलाया हुआ था। कहते जब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं रोज़ाना मज़दूरी के लिए चौक में जाता तो मुझे कोई मज़दूरी के लिए लेके नहीं जाता था। कहते कई दिन गुजर गए, बीवी हर रोज़ कहती आज बच्चों के लिए खाने के पास कुछ नहीं है, आज बच्चे फ़लाँ चीज़ मांग रहे हैं, आज फ़लाँ चीज़ मांग रहे हैं। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं मैं बड़ा परेशान। कहते हैं मैंने कहा कल मैं लाजमी कहीं से बच्चों के लिए खाने का ज़रूर लेके आऊँगा। कहते हैं जब सुबह हुई तो मैं उठा और जब मैं चौक में गया तो ज़ोहर का वक़्त हो गया, मुझे कोई मज़दूरी के लिए नहीं लेके गया। कहते हैं अज़ान ज़ोहर हुई और मैं कहा चलो ये तो मुझे मज़दूरी पर नहीं लेके गए, मगर आज मैं उस रब की मज़दूरी करता हूँ जो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। कहते मैंने ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी और कहते हैं मैंने अपना साफ़ा उतार कर मस्जिद की सफ़ों की सफाई करना शुरू कर दी। कहते हैं जब मैं सफाई करता रहा, रात इशा की नमाज पढ़ के घर गया तो कहते हैं जब मैं घर गया तो मेरी बीवी ने पूछा क्या कुछ खाने के लिए लेके आए हो? तो मैंने कहा मैं जिस करीम की मजदूरी कर रहा हूँ मुझे उससे मांगने पर शर्मिंदगी आती है, शर्मिंदगी होती है कि मैं उससे मांगूं। कहते 2 दिन मैंने मजदूरी की, जब तीसरा दिन मैं मजदूरी के लिए गया तो मेरी बीवी ने कहा अगर आज वो तुझे पैसे ना दे तो उसको जवाब दे के आ जाना। कहते जब चौथा दिन हुआ तो मैं फजर की नमाज ही उस मस्जिद में जाके पढ़ी जहां मैं रोज़ाना ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ता था। कहते जब मैंने मस्जिद की सफाई करना शुरू की तो कहते हैं मैंने रो रो कर इल्तिजाएं की, या रब्बुल आलमीन मैं नहीं चाहता कि तेरे घर की नौकरी मुझसे छूट जाए, अगर आज मेरी लाज रख ले। और इतनी गिरिया जारी की, ज़ारो किताब रो रो कर हज़रत हबीब अजमी ने रात इशा की नमाज तक अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, इल्तिजाएं की, या रब्बुल आलमीन तू तो करीम है, तू रहीम है, तेरे सिवा कोई नहीं है। कहते मैं रात जब काफ़ी देर बाद घर की तरफ चला तो जब गरीब इंसान होता है तो उसके कदम भी रुक रुक कर चलते हैं। मेरे बच्चे कहीं मुझसे कोई ख्वाहिश ना करें, मुझसे कोई चीज़ ना मांग ले। आज गरीब का बच्चा अगर खिलौने मांगे तो वो भी उसके लिए देने मुश्किल हो जाते हैं। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा कर कहने लगी आप आज इतने लेट हो गए, आप क्यों लेट आए? मैंने तो कब का खाना बनाया हुआ है और खाना बनाकर मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। हज़रत हबीब अजमी की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया मैंने तो उस करीम से मजदूरी मांगी नहीं थी, ये कहाँ से राशन आया? तो कहने लगी असर की नमाज के बाद एक बंदा आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा हबीब अजमी के जिस घर के अंदर वो मजदूरी करता है उस करीम ने 2 दिन का राशन भेजा है, तो उसको कहना कि अपने करीम के घर की मजदूरी करता रहे। आगे तो 2 दिन राशन लेट हो गया है, अब राशन लेट नहीं होगा। तो जब इंसान अल्लाह के घर की मजदूरी करता है फिर अल्लाह उसको इतना नवाजता है कि इंसान सोचता रह जाता है, फिर गुर्बतें ख़त्म हो जाती हैं, फिर अपने आज गरीब इंसान हो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं, बेगाने भी छोड़कर चले जाते हैं। मगर मेरा रब तो वो रब है, मेरा रब कहता है बंदे तू मेरे दरबार में आ तो सही, मैं आज भी तुझे नवाजने के लिए